क्या आप जानते हैं कि जीवन में हमारे संघर्ष, बेचैनी और उलझनों की असली वजह हमारे भीतर की अशांति होती है और उस अशांति को दूर करने का तरीका हमारे ही अंदर छिपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु की तरह सोचने वाला इंसान इस तेज भागती दुनिया में इतना शांत, संतुलित और सफल कैसे रह सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बुक से प्रेरणा। यहाँ हम किताबों के जरिए जिंदगी को थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही खास किताब, थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी। ये किताब सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने मन की यात्रा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों को आसान और दिल को छू जाने वाले अंदाज में आपके सामने लाते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं अगली किताब का नाम भी बताऊंगी, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अब बात करते हैं इस किताब की। जे शेट्टी, जो कभी एक मॉन्क थे, आज एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं। उन्होंने इस किताब में वो सब कुछ बांटा है जो उन्होंने एक साधु के रूप में सीखा। किताब 3 मुख्य भागों में बांटी है। अन, लेट गो, छोड़ना सीखें। ग्रो, अंदर से बढ़े। गिव, दूसरों को वापस देना सीखें। हर भाग में ऐसे अध्याय हैं जो हमारे मन के डर, भ्रम, लालच, अहंकार और बेचैनी से लेकर प्रेम, उद्देश्य और सेवा तक की यात्रा को बहुत ही गहराई से समझाते हैं। पहला भाग, लेट गो, छोड़ना सीखें। आइडेंटिटी। जे कहते हैं कि जब तक हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, तब तक हम कभी खुद को नहीं जान पाते। असली पहचान वही होती है जो हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। वो लिखते हैं, योर आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिफाइंड बाय योर एनवायरमेंट बट बाय योर इंटेंशंस। मुझे एक कहानी याद आती है स्वामी विवेकानंद की। जब वे शिकागो गए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत की बात पूरे आत्मविश्वास से दुनिया के सामने रखी, क्योंकि वो अपनी असली पहचान को जानते थे। यहां हमें समझ आता है कि पहचान कोई मुखौटा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। दूसरा अध्याय, नकारात्मकता। जे बताते हैं कि हमारे आसपास की नकारात्मकता अक्सर हमारे भीतर घर कर जाती है और हम खुद को भी नीचा समझने लगते हैं। वो कहते हैं, एनर्जी इज कंटेजियस, चूज हु यू गिव एक्सेस टू। मुझे संत कबीर की सीख याद आती है, जब उन्होंने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यहां हमें समझ आता है कि नकारात्मकता बाहर नहीं, भीतर से मिटानी पड़ती है। तीसरा अध्याय, डर। जे कहते हैं कि डर सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी जो हमारा मन बार बार दोहराता है। वो लिखते हैं, फियर डज नॉट प्रिवेंट डेथ, इट प्रिवेंट्स लाइफ। मुझे एक कहानी याद आती है अर्जुन की, जब महाभारत युद्ध से पहले वो घबरा गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्म क्या है। उसने डर को नहीं, कर्तव्य को चुना। यहां हमें समझ आता है कि डर से भागने के बजाय उससे संवाद करना जरूरी है। चौथा अध्याय, नियत। ये समझाते हैं कि हमारे हर कर्म के पीछे जो भावना होती है, वही असली मायने रखती है। अगर नियत शुद्ध है तो रास्ता भी अपने आप साफ होता चला जाता है। वो कहते हैं, when your intention is pure, your action will follow। मुझे महात्मा गांधी की बात याद आती है। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि या सत्ता के लिए काम नहीं किया। उनकी नियत सिर्फ एक थी, देश की आजादी। यहां हमें समझ आता है कि नियत सही हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। पांचवां अध्याय, पर्पस। जे कहते हैं कि उद्देश्य कोई नौकरी या लक्ष्य नहीं होता, ये वो चीज होती है जो हमें सुबह उठने की वजह देती है। वो लिखते हैं, योर पैशन बिकम्स अ पर्पस व्हेन इट सर्व्स अदर्स। मुझे मदर टेरेसा की कहानी याद आती है। उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में समर्पित कर दी। वही उनका उद्देश्य था और उसी ने उन्हें महान बनाया। यहां हमें समझ आता है कि असली उद्देश्य वही होता है जो खुद से ज्यादा किसी और के लिए होता है। छठा अध्याय, नियमितता। जे बताते हैं कि एक साधु का जीवन नियमित होता है, क्योंकि अनुशासन ही आजादी की ओर ले जाता है। वो लिखते हैं, यू शुड मास्टर योर हैबिट्स और दे विल मास्टर यू। मुझे अब्दुल कलाम की दिनचर्या याद आती है। चाहे कितनी भी व्यस्तता रही हो, उन्होंने कभी अपनी सुबह की पढ़ाई और ध्यान नहीं छोड़ा। यहां हमें समझ आता है कि छोटी छोटी आदतें ही हमारी बड़ी सफलता की नींव होती हैं। दूसरा भाग, ग्रो, अंदर अध्याय, माइंड। जे लिखते हैं कि हमारा मन एक बंदर की तरह है। वो लगातार कूदता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। लेकिन जब हम उसे शांत करना सीख जाते हैं, तभी सच्चा ध्यान शुरू होता है। वो कहते हैं,
You don't control your thoughts, you control how you react to them. मुझे बुद्ध की कहानी याद आती है। एक दिन एक आदमी बुद्ध को अपशब्द कहता रहा। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब शिष्य ने पूछा कि आप गुस्सा क्यों नहीं हुए, बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लाए और मैं लूं तो वो उपहार किसका रहेगा? यहां हमें समझ आता है कि मन को काबू में रखने का मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया को समझना है। 8वां अध्याय, आइडेंटिटी। जे कहते हैं कि हमारी असली पहचान बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। लेकिन समाज हमें लगातार यह सिखाता है कि हम वही हैं जो हम पहनते हैं, कमाते हैं या दिखते हैं। वो लिखते हैं, डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। मुझे एक कहानी याद आती है। राजा जनक, जो राजमहल में रहते हुए भी अंदर से योगी थे, वो जानते थे कि यह सब अस्थाई है, इसलिए उनका सुख चीजों में नहीं है, आत्मा में था। यहां हमें समझ आता है कि पहचान कोई मुखौटा नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है। 9वां अध्याय, नेगेटिविटी। जे कहते हैं कि नकारात्मक सोच जहर की तरह होती है, जो हमें धीरे धीरे अंधेरे अंदर से खत्म कर देती है। वो लिखते हैं, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव पीपल डजंट मीन यू हेट देम, इट मीन्स यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार संत तुकाराम के गांव में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो शांत रहते थे। उन्होंने एक दिन कहा, मैं उनके शब्दों को अपने मन में जगह नहीं देता, वरना मेरा भजन बिगड़ जाएगा। यहां हमें समझ आता है कि नकारात्मकता को बाहर नहीं, अपने अंदर संभालना जरूरी है। तीसरा भाग, गिव, दूसरों को लौटाना। 10वां अध्याय, ग्रेटिट्यूड। जे लिखते हैं कि आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास है, ना कि उन पर जो नहीं है। वो कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द एंटीडोट टू एंगर, ईगो एंड रिग्रेट। मुझे डॉनो एपीजे अब्दुल कलाम की बात याद आती है। उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों, माता पिता और देश के प्रति आभार प्रकट किया, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचे। यहां हमें समझ आता है कि कृतज्ञता हमें बड़ा बनाती है। 11वां अध्याय, रिलेशनशिप्स। जे कहते हैं कि एक अच्छा संबंध वही होता है जहां हम समझते हैं, बदलते हैं और माफ करते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी है सेवा की भावना। वो लिखते हैं, डोंट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू फिल योर कप, फिल इट योरसेल्फ एंड गिव अदर्स द ओवरफ्लो। मुझे मां की ममता याद आती है। वो बिना किसी अपेक्षा के प्यार देती हैं। मां कभी ये नहीं पूछती कि बदले में क्या मिलेगा। यही बिना शर्त का रिश्ता है। यहां हमें समझ आता है कि सच्चे रिश्ते लेना नहीं, देना सिखाते हैं। 12वां अध्याय, सर्विस। जे कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को सबसे गहराई से जानने लगते हैं। सेवा हमारे जीवन को अर्थ देती है। वो कहते हैं, द हाईएस्ट पर्पस इज टू लिव इन सर्विस ऑफ अदर्स। मुझे मदर टेरेसा की कहानी याद आती है, जिन्होंने कोलकाता की गलियों में अपना जीवन बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्हें किसी से मान्यता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेवा ही उनका धर्म था। यहां हमें समझ आता है कि सेवा सिर्फ दान नहीं, एक जीवन शैली है। जय शेट्टी की यह किताब हमें सिखाती है कि शांति, संतुलन और सफलता बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं, अपने अहं को छोड़ते हैं और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम सच में सोचने लगते हैं, एक साधु की तरह। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो जरूर कमेंट में बताइए कि किस अध्याय ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले की गहराइयों में उतरें तो आप वो अनुभव मिस न करें।